वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सफ़रे गुल नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दाद काजी साहब और कुछ गवाहों को लिए पहुँच चुका था। जैद भी वहाँ पर मौजूद था। मुकद्दिम बाहर आया और लाउंज में रखे सोफ़े पर बैठ गया। सामने काजी साहब बैठे हुए थे। निकाह शुरू करवाएं काजी साहब, मुकद्दिम की बारी आवाज़ लाउंज में गूंजी और काजी साहब ने निकाह शुरू करवाया। मुकद्दिम की रजामंदी के बाद वो लोग अलीज़े के पास गए। इसके चेहरे पर घूंघट था और वो बेआवाज़ रो रही थी। काजी साहब ने इसकी रजामंदी पूछी तो वो कुछ ना बोली। जैद उठकर अलीज़े के पास खड़ा हुआ और इसके सर पर हाथ रखा तो अलीज़े को टूट कर रोना आया। इसकी जगह तो इसके बाबा ने होना था ना। दिल पर पत्थर रखे अलीज़ा ने रजामंदी दी और कांपते हाथों के साथ दस्तक किए। आज वो अलीज़ा सरदार शाह से अलीज़ा मुकद्दम मीर अहमद बन गई थी। मुकद्दिम ने भी दस्तक किए और कारी साहब और गवाहों को रवाना किया। मुकद्दिम यार, वो बच्ची है, बहुत सहम गई है। तुम इसे सच बता दे या सब्र कर लेता, कल तो निकाह हो ही जाना था। जैद मुकद्दिम के सामने खड़ा पूछ रहा था। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था जैद, मुझे अब एक पल किसी पर भरोसा नहीं। वो मेरे पास है तो कोई भी मुसीबत अलीज़े तक नहीं पहुंच सकती। ये सब बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे और मुबारक हो यार, अपनी मोहब्बत हासिल कर ली तुमने। जैद मुकद्दिम के गले मिलते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे एक आंच नहीं आने दोगे। बस जिस परेशानी में हलकान हुए जा रही है वो दूर कर देना। जैद मुकद्दिम को खुदा हाफिज़ कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। मुकद्दिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा बेड पर बैठी रोने में मसरूफ़ थी, जबकि मुकद्दिम का दिया गया दुपट्टा पास बेड पर पड़ा हुआ था। मुकद्दिम ने सर्द आ भरी और अपना फ़ोन निकाला। अलीज़े की जानिब कदम बढ़ाए। मुकद्दिम ने फ़ोन अलीज़े के सामने किया तो इसने नज़र उठाकर फ़ोन को देखा। अलबत्ता मुकद्दिम को देखने की गलती नहीं की। तुम्हारे बाबा का फ़ोन है, बात कर लो। मुकद्दिम कहता फ़ोन बेड पर रखता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। मुकद्दिम ने सरदार साहब को तमाम सूरत हाल के बारे में बता दिया था और इनसे निकाह की रजामंदी भी तो ली थी ना, और निकाह के वक्त वो निकाह में शामिल थे वीडियो कॉल पर। अलीज़े ने फ़ोन पकड़ा और कान से लगाया। हेलो मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? फ़ोन में से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो अलीज़ा का ज़ब्त टूटा और उसने फूट फूट कर रोना शुरू किया। इसके साथ क्या हुआ सब कुछ बता दिया। मेरा बच्चा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सरदार साहब ने अलीज़े को चुप करवाया और अपनी बात का आगाज़ किया। मुकद्दिम मेरे दोस्त का बेटा है और कल इनसे आपका निकाह था। ये फ़ैसला मेरा था बच्चे, आपकी जान को ख़तरा है, इसलिए आपको महफूज करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी था। सरदार साहब ने अलीज़ा को सारी हकीकत बयां की और मुकद्दिम के हवाले से इनके तमाम खदशात ख़त्म किए। लेकिन बाबा जान, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ले जाए ना प्लीज़। अलीज़ा इल्तिजा करते हुए बोली, बेटा, आपकी नज़र में मेरे फ़ैसले की कोई भी अहमियत है? अगर है तो आप मेरी बात मानेगी? जो मैंने आपको समझाया है, अगर नहीं तो अभी सरदार साहब आगे बोलते तो अलीज़ा बोल पड़ी। बाबा जान, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, मैं सब मानने को तैयार हूँ। अलीज़े ने यकीन दिलाना चाहा। ठीक है बेटा, मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगा, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है बाबा जान, खुदा हाफिज़ मेरा बच्चा। अलीज़ा फ़ोन बंद करती दोबारा बेड पर बैठ गई और मुकद्दिम का फ़ोन भी खुद से कुछ फासले पर रखा। मुकद्दिम फ्रेश होकर निकला तो देखा अलीज़ा बेड पर सर झुकाए बैठी थी। वो समझ गया था कि वह मुकद्दिम के साथ रहने में काफ़ी कंफ्यूज हो रही है।
मुकद्दिम ने अपना फ़ोन उठाया और मुलाजमा को खाना लाने का कहता बेड के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। बकूर अलीज़ा को देखने लगा जो कंफ्यूज सी बैठी थी, मगर नज़र हटाने की जहमत नहीं थी। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? कैसे नहीं, मैं महरम हूँ तुम्हारा, और अपने महरम से किसी को ख़तरा नहीं होता। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुलाजमा खाना लेकर आ रही है, ठीक है? खाना खाना और आराम करना, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। मुकद्दिम ने अलीज़ा को नज़रों के हिसार में रखते हुए नरम लहजे में कहा तो अलीज़ा फ़क्त हाँ में सर हिला दिया। मुकद्दिम एक आखिरी नज़र इस पर डालता अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर निकला। वो अलीज़ा को थोड़ा वक्त देना चाहता था कि वो रिलैक्स हो जाए। मुकद्दिम के निकलते ही अलीज़ा उठी और ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दी। इसने अलमारी खोली तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी। हर रंग का फैंसी से लेकर सादे तक हर ड्रेस वहाँ पर मौजूद था। साथ वाला हिस्सा खोला तो वहाँ पर हर किस्म की ज्वेलरी और ज़रूरत की चीज़ें थी। सामने एक ड्रेसिंग टेबल था जिसकी एक साइड पर हर रंग की कांच की चूड़ियाँ और ज्वेलरी और मेकअप का सामान था। अलीज़ा को ऐसे एहसास हुआ जैसे वो शख्स इसकी हर पसंद के बारे में जानता है। वो जानता है कि अलीज़ा हर ड्रेस के साथ कलर मैचिंग चूड़ियाँ पहनती है। अपनी सोच को झटक कर अलीज़ा ने एक ऑफ वाइट ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। वो नहा कर निकली तो मुलाजमा खाना हाथ में पकड़ी खड़ी थी। अलीज़ा ने खाना रखने का इशारा किया और मुलाजमा खाना रख कर चली गई। अलीज़ा ने बाल ब्रश करके हल्का सा कहचे लगाया और बाल कमर पर खुले छोड़कर सोफे पे आकर बैठी। इसका खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, मगर थोड़ा सा खा लिया और टुकड़े उठाकर रूम में से बाहर निकल आई। इसे किचन का नहीं पता था। पहले तो इसने चारों तरफ नज़र घुमाई, इसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर एक मुलाजमा इसे अपनी तरफ आता देखते हुए बोली, बीबी जी, यह आप मुझे दे दे, मैं रख दूँगी। मुलाजमा ने ट्रे पकड़ते हुए कहा, अरे आपने तो सही से खाना ही नहीं खाया। मुलाजमा ने खाना वैसे ही देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, चलें कोई बात नहीं, बस साहब आने वाले हैं, फिर आप कर लीजिएगा। मुलाजमा कहती हुई वहाँ से चली गई और अलीज़ा ने वापस कमरे में की जानिब कदम बढ़ा दिए। कमरे में आकर अलीज़ा ने चारों तरफ नज़रें घुमाई। वो कमरा बहुत बड़ा था। सामने बड़ा सा बेड, इसके बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल, एक साइड पर सोफे पड़े थे और सामने शीशे का टेबल। कुछ साइड्स पर कीमती शो पीस पड़े हुए थे और साथ ही ड्रेसिंग रूम और इसके साथ वॉशरूम बना हुआ था। दीवारों पर ग्रे और ब्लैक वॉलपेपर लगा वो कमरा बहुत खूबसूरत था। ये सब देखते अलीज़ा के जहन में मुलाजमा की बात आई कि मुकद्दिम आने वाला है। वो जल्दी से बेड पर लेट गई। साइड से लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट सर से पैर तक तान कर सोती बनी, क्योंकि वो मुकद्दिम का सामना नहीं करना चाहती थी। मुकद्दिम रात के 1 बजे कमरे में दाखिल हुआ। वो सीधा अपने कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। मुकद्दिम ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की तो नज़र सामने बेड पर सोती अलीज़ा पर गई तो वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा, क्योंकि अलीज़ा मुकद्दिम की साइड पर सो रही थी। मुकद्दिम मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो अलीज़ा को देखने लगा जो सर से पाँव तक कंबल ताने सो रही थी, मगर दूसरी साइड पर आया और आराम से लेट गया। करवट अलीज़ा की जानिब बदलकर आहिस्ता से कंबल इसके चेहरे से हटाया। वो दोनों हाथ अपनी मुंह के नीचे रखे बिल्कुल बच्चों की तरह सो रही थी। मुकद्दिम ने इसे खींचकर अपने करीब किया और इसका चेहरा अपने बाजुओं पर रखे गौर से इसे देखने लगा। थोड़ा सा झुककर अलीज़ा के माथे पर मोहब्बत की पहली मेहर साबित की और कुछ देर इस सुकून को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस किया। अलीज़ा को देखा जो गहरी नींद सो रही थी, फिर से झुका और पूरी शिद्दत से इसके दोनों गुलाबी गाल चूम लिए, जिससे अलीज़ा की आंखों में थोड़ी सी हरकत हुई, मगर फिर सो गई।
मुकद्दम इसे देखकर खुलकर मुस्कुराया। अब इसे यकीन हो गया था कि मोहतरमा की नींद कितनी गहरी है। वो मुस्कुराता हुआ इसका सर अपने सीने पर रखता आंखें मूंद गया। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने हमें एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? इस वक्त सब सरदार साहब के कमरे में मौजूद थे। आमना बेगम तो रोए जा रही थी, जबकि अहमद और अली का भी यही हाल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी बेटी है, मेरी जान बसी है इसमें। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं कोई गलत फ़ैसला कर सकता हूँ? बाबा जान, हम आपको गलत नहीं बोल रहे, मगर आपने अचानक ये सब किया है तो आप जानते भी हैं कि हम नहीं रह सकते इनके बगैर। उमर ने शिकवा किया। मेरे बच्चों, बात को समझो। तुम्हारी बहन की जान को ख़तरा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो बिल्कुल महफूज है। मैं जल्द ही तुम सबको लेकर जाऊंगा इसके पास। और आप भी रोना बंद करें बेगम, आपकी बेटी ठीक है और महफूज है। सरदार साहब सबको समझाते आमना बेगम को चुप कराने लगे। अब जो भी था, इन्हें ही तो सबको संभालना था। उमर और आसिम किसी काम से बाहर जा रहे थे जब उमर की नज़र लॉन में बैठे अहमद और अली पर पड़ी। उमर ने इनकी जानिब कदम बढ़ाए तो तड़प ही उठा कि अहमद सर को झुकाए रो रहा था, जबकि पास बैठा अली उदासी से सर नीचे किए बैठा था। मेरे शहजादों, क्या हुआ? तुम लोगों को रो क्यों रहे हो? भाई, हमें आप ही की याद आ रही है। वो हमसे दूर चलेगी और अब पता नहीं कब आएंगी। वो कहीं नहीं गई। तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं बाबा को बोलूँगा कि तुम लोगों को मिलवाने ना लेकर जाए। नहीं भाई, अब हम नहीं रोएंगे। आप प्लीज़ बाबा को ये मत कहना। अहमद तड़प कर बोला। ठीक है, अब तुम लोग उदास ना हो और वादा करो। जी भाई, वादा करते हैं, एक आवाज़ में बोले और इमरान को अंदर भेजा। खुद आसिम की जानिब बढ़ गया और जो गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।